तो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए मेंटोरशिप प्लान। देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में बात करूं, एक बीकॉम स्टूडेंट जब यूएस सीपीए को प्लान करता है तो उसके मन में एक थोड़ा सा डाउट होता है कि सर क्या इतने बड़े प्रोफेशन को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे इस मेंटोरशिप प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस मेंटोरशिप प्लान में आप किस तरीके से इस बात के लिए अश्योर हो सकते हैं कि आप यूएस सीपीए को 100% पास करेंगे। तो एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए ही ये हमारी मेंटोरशिप प्लान है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि मेंटोरशिप बैच आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है यूएस सीपीए को पास करने में। तो कुछ एजेंडा है कि बीकॉम स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया, उसके बाद क्योंकि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है और क्योंकि यूएस सीपीए की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी पेपर वेस्ट जाए और आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट हो। इसीलिए हमारा बिजनेस मॉडल यही बोलता है कि हमें एक मेंटोरशिप प्लान स्टूडेंट को देना है जिससे कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस सीपीए को पास कर सके। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब एक बीकॉम स्टूडेंट और एक वर्किंग प्रोफेशनल जब सीपीए को ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, जो प्रॉब्लम्स आती है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। देखिए, मेजॉरिटी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्टडी में 3 ईयर, समटाइम 5 ईयर और समटाइम 10 to 15 ईयर का गैप आ जाता है। क्योंकि यूएस सीपीए कंसेप्चुअल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिमुलेशंस बेस्ड एग्जाम है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और बीइंग ए इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट आपका बेस कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा तो आप कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में लैक करते हैं। सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो मन में एक सेल्फ डाउट भी रहता है कि क्या सर सच में हम इसको कर पाएंगे, क्या हम हमारी वर्क लाइफ के साथ में बैलेंस कर पाएंगे। फियर ऑफ फेलियर, मैंने बार बार बोला, एक पेपर की कॉस्ट 55,000 है। देखिए, मैं अपने वीडियोस में इस चीज़ों को बहुत हाईलाइट करता हूँ कि पेपर कॉस्टली है, कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। आपने कभी मेरे वीडियो में ये नहीं सुना होगा कि मैं बोलूँ कि सीपीए बहुत ज़्यादा आसान है। बिकॉज देखिए, हमें मार्केटिंग करके एक बच्चों को ऐसा कभी भी मिसकंसेप्शन नहीं फैलाना चाहिए कि बहुत आसानी से हो जाएगा। आसानी से अगर हो जाता, क्या सीपीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन अमेरिका जो कि सुपर पावर कंट्री आपको ऐसे ही पास कर देगी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सरल होगा क्या? नहीं। तो बिफोर ज्वाइनिंग आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं फेस करेंगे। आपका कई बार कॉन्फिडेंस लैक होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको आप कंसीडर नहीं करते हो। देखिए, सीपीए के प्रोफेशन में आपको ऑडिटिंग भी पढ़ना है, आपको टैक्सेशन पढ़ना है, आपको लॉ पढ़ना है, रेगुलेशन। तो एक अच्छी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आप कैसे सीपीए बन सकते हैं, इसीलिए हमने हमारी मेंटोरशिप बैच को डिज़ाइन किया। अब मेंटोरशिप बैच में होता क्या क्या है, मैं आपको जो टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करूं। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे छोड़कर 20 से 25 बच्चे एवरी मंथ हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि सर उन्होंने चेहरा किसी और का देखा, एडवर्टीजमेंट किसी और की देखी और पढ़ाने लग गए, वो जो कि जॉब करते थे, और उन्होंने आपको कोई गाइडेंस नहीं देना। तो सबसे पहले अगर AKPAIS को ज्वाइन करते हैं तो 100% क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती, चारों सब्जेक्ट की। और आप
बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज, लेक्चर की क्वालिटीज़, एक नहीं बहुत सारे सीपीए में आप देखेंगे, फार, रेगुलेशन, ऑडिट, सभी के बहुत सारे लेक्चर और बच्चों के पास होने के इंटरव्यू डले और मैं खुद उनको इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो इस बात की श्योरिटी कि आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको A1 क्वालिटी मिलने वाली। अब प्रोसेस क्या है सर? तो यहां पर पूरे प्रेजेंटेशन में मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आपके फंडामेंटल सेशन को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा 100%। अब ये फंडामेंटल सेशन क्या है? क्या सर हम केवल यहां पर जनरल एंट्री सीखने वाले हैं क्या? डेबिट, क्रेडिट या रियल, नॉमिनल, पर्सनल? नॉट एट ऑल। फंडामेंटल सेशन में जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग वाली, बैलेंस शीट, डेट एडजस्टमेंट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट को, एक एक लाइन को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद ऑडिटिंग के, यूएस टैक्सेशन की भी बेसिक क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए, आपने अपनी जिंदगी में कभी ऑडिट नहीं किया होगा तो कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ जाती है जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ऑडिट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट लेटर, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर हम टैक्सेशन में जाएं, कॉरपोरेशन का टैक्सेशन, इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप का। पहला मेरा एक उसूल है, एक अच्छी इमारत तभी खड़ी हो सकती है जब बेस स्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट सीधे रिव्यू मटेरियल, मैंने बहुत जगह देखा है, सीधे बेकर का स्टडी मटेरियल खोल दिया और रीड कर दिया और हाईलाइट कर दिया, आप पढ़ो आप जानो। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट पास हो सकते हैं उसमें। मैं कई बार देखता हूं कि कई इंस्टीट्यूट वाले केवल रीडिंग कर रहे हैं बुक्स की। देखिए, एक सीए को तो स्टडी मटेरियल दे दिया जाए तो भी वो पास हो जाएगा, लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ में बेसिक से काम करना होगा। फिर आपके लाइव सेशन होंगे और लाइव डाउट होंगे। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जूम के थ्रू जब हमारी क्लासेस होती हैं तो बच्चे उसमें इंटरेक्ट करते हैं, चैट बॉक्स में मेंशन करते हैं, मैं उनसे क्वेश्चंस कराता हूं। एक 2 वे कम्युनिकेशन में हमारा बिलीव है। और फिर एक स्टडी प्लान, ये हमारी क्लासेस की यूएसपी है। जैसे ही स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, 1 घंटे की जूम मीटिंग 1-to-1 मैं करता हूं। उसका पर्पस स्टूडेंट को अवेयर कराना कि वो एक बहुत बड़े प्रोफेशन को ज्वाइन कर चुका है, उसको किस तरीके से अपने इस पूरे टेन्योर को प्लान करना होगा। फिर एक मीटिंग नहीं होगी हमारी कि एक दिन मीटिंग करी बाकी कभी नहीं। टारगेट दिया जाएगा आपको। एवरी 7 डेज 10 डेज में बच्चों के ग्रुप बनाकर जूम मीटिंग के थ्रू गाइड किया जाता है, आपकी पूरी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि क्या आप हर यूनिट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 80% स्कोर कर रहे हैं, सिमुलेशंस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप जब फैकल्टी से रेगुलर बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। हमने कोई आपको एलएमएस सेल करके चले थोड़ी जाना है। मैंने देखा है कुछ लोग अमेरिका जाने के चक्कर में कोर्स में इनरोल कर लिया और बाद में वो सर तो है ही नहीं जिनके चेहरा देखकर हमने ज्वाइन किया था, उन्होंने तो वीडियोस दे दिए, उन्होंने आपसे कभी बात ही नहीं करना। तो ऐसा काम हम नहीं करते। फिर बिफोर एक्चुअल एग्जाम, जब आपकी एक्चुअल एग्जाम होगी उसके पहले जैसा पेपर आने वाला है वैसा 4 आवर के 2 फुल मॉक ऑर्गेनाइज कराऊंगा। उसमें पास होंगे तब जाकर नेस्बा पे मैं बोलूंगा कि आप फीस पे कीजिए। एनटीएस उसके बाद आएगा, एनटीएस पहले नहीं आएगा। एनटीएस एग्जाम के पहले इन 2 मॉक को पास कीजिए, फिर एनटीएस के लिए अप्लाई कीजिए ताकि हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट ना हो। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। आप हमारी जितने भी कैंपेन देखेंगे, अवेयरनेस वीडियोस देखेंगे, उसमें मैं इसी बात के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मेंटोरशिप बैच, बेसिक फंडामेंटल सेशन, 1-to-1 कनेक्टिविटी, स्टडी प्लान, क्योंकि हम ये करते हैं। और इसके लिए आप हमारे क्लास के वीडियोस देखिए। ऐसे स्टूडेंट जो अदर इंस्टीट्यूट से 2-2 बार फेल हो गए, 1-1 लाख स्पेंड करने के बाद, वेस्ट करने के बाद हमारे पास आते हैं। फिर हमें तकलीफ ये होती है कि हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो आपको भी डिसीजन लेते समय 10 बार सोचना चाहिए कि सीपीए हम इस इंस्टीट्यूट के साथ में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो सपोर्ट कितना मिलेगा, लेक्चर समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसीलिए लेक्चर देखिए, हमारे लेक्चर देखिए, मुझसे बात कीजिए। इफ यू फील कंफर्टेबल देन गो अहेड।
तो सीपीए मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है। तो हमारी जो प्रोसेस है, अब स्टडी प्लान के साथ में मेरी एक बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि 2 आवर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2 आवर डेली रूल, कोशिश कीजिए 3 घंटे पढ़िए, जिसमें 1 घंटा आप डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशंस के लिए दीजिए। और मेरे स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए 100% लेक्चर और हर यूनिट में 80% स्कोर अगर आपने कर लिया, जितनी भी यूनिट से सब में 80 मुझे टच करा दीजिए, लॉजिकली मेरे मॉक टेस्ट को दे दीजिए, सीपीए आप 100% बनेंगे। और सच बोल रहा हूं, ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे, नवंबर का मंथ है, नवंबर 2023 में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या हो सकता है बाद में भी देखें, आपने मेरे स्टडी प्लान को फॉलो किया, लेक्चर आपको समझ में आएंगे। बीइंग ए फैकल्टी कॉन्फिडेंस में आपको देता हूं, लेक्चर पूरे समझ में आएंगे, डाउट 100% रिजॉल्व होंगे, आपका प्रॉपर स्टडी प्लान बनेगा और आपकी इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ में रहेंगे। अगर आपने डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर ली, सीपीए आपके लिए रियलिटी होगी, सपना नहीं होगा। इट्स अ ह्यूज प्रोफेशन, इट्स अ बिग प्रोफेशन। आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करने की कैपेबिलिटी है इस प्रोफेशन में। तो सच बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी में 1 साल अपने आप को दीजिए और मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इंटरव्यू देखिए, प्रवनीत का 3 बार दूसरे इंस्टीट्यूट से फेल होगा, एलिजिबेथ स्ट्रगल कर रहे थे, कीर्ति स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर देखिए एक स्टडी प्लान बनाया, सही तरीके से फॉलो किया और आज सीपीए बनकर कितने टॉप कॉर्पोरेट प्रोफाइल में हैं। सो मैं आपसे एक वादा करता हूं, गिव मी योर 1 ईयर, अकॉर्डिंग टू मी सीपीए में आप 100% पास हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।